हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लॉ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एलएलबी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एलएलबी करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी। अगर आप 12th के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आपका 12th में पास होना। यदि आप 12th के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो 12th में आपको 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। लॉ हम कर सकते हैं दो तरह से। हम ग्रेजुएशन के बाद भी हम लॉ कर सकते हैं और 12th पास आउट करने के बाद भी हम लॉ कर सकते हैं। 12th के बाद में अगर हम लॉ करते हैं तो वो 5 इयर्स का होता है। यदि हम ग्रेजुएशन करने के बाद में हम लॉ करते हैं तो वो 3 इयर्स का होता है। 12th पास आउट करने के बाद लॉ करते हैं, एलएलबी करते हैं तो उसमें भी 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। यदि हम ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ करते हैं तो उसमें भी 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। यदि इससे कम होता है तो कॉलेज में एडमिशन बहुत मुश्किल होना हो जाता है। इसीलिए 50% मार्क्स होना बहुत ही कंपलसरी है। इसके बिना हमारा एडमिशन नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विधि स्नातक। विधि स्नातक के अंदर बहुत सारे ऐसे विधि के बारे में बताया जाता है, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कंपनी लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया। ये सारे विधि के अंदर ही आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट के नाम होते हैं जो कि विधि के अंदर ही आते हैं, लॉ के अंदर ही आते हैं। हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस 12th के बाद भी हम एंट्रेंस एग्जाम दे करके, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम दे करके क्वालिफाई हो गए हैं तो हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। यदि हम एंट्रेंस एग्जाम में नहीं निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं जिससे हम उसमें भी अपना दाखिला करवा सकते हैं। यदि हम प्राइवेट कॉलेज में भी अपना एडमिशन लेते हैं तभी भी उसमें हमें एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसे हम क्लैट बोलते हैं। इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लेते हैं तभी हमारा एडमिशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि एलएलबी क्या है। तो एलएलबी वकालत की पहली सीढ़ी होती है, जिसमें हमें कानून के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हम इसे वकालत की पहली सीढ़ी बात कर लेते हैं कि एलएलबी करने के लिए हमारी क्या एज होनी चाहिए। तो एलएलबी करने के लिए कोई एज की सीमा नहीं निर्धारित की गई है कानून में। एलएलबी हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई डाउट नहीं है, ना ही कोई इशू है। एलएलबी हम कभी भी। ये एक ऐसा विषय है जिसमें स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं निर्धारित की। यदि हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करना होगा, तभी हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा हमें एडमिशन नहीं। बात आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बोलते हैं कि हमारा लॉ तो कंप्लीट हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका लॉ कंप्लीट हो गया है तो आप किसी के लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, लॉ कंप्लीट होने के बाद अगर आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप एलएलएम का भी कोर्स कर सकते हैं। एलएलएम करने के बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी होने के बाद आप किसी कॉलेज के लेक्चरर। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉ कंप्लीट होने के बाद में पूछते हैं कि जॉब ऑप्शन क्या है हमारे पास में। तो जॉब ऑप्शन हमारे पास में यही है कि आप एक कोर्ट में एक अच्छे वकील बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, चीफ लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, इंटरनेशनल लॉयर बन सकते हैं, मिलिट्री लॉयर बन सकते हैं। बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हम लॉ कंप्लीट करने के बाद में हम कर सकते हैं। लॉ ही एक ऐसा विषय है जिसमें हमें किसी भी क्षेत्र में जाने का मौका मिल जाता है। लॉ कंप्लीट होने के बाद भी हम कोई फर्म्स डाल सकते हैं, बैंक में हम कोई भी प्राइवेट पब्लिक
वर्क कर सकते हैं, जो कि लॉ कंप्लीट होने के बाद में ही हमारे ये सारे ऑप्शन आते हैं। हमें किसी भी क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है। अब यदि आपने लॉ में कोई भी लास्ट सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो लास्ट में, यदि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो भी लाइन चुन सकते हैं। यदि आप टैक्सेशन से रिलेटेड विषय लास्ट ईयर में लिए थे तो आप वो भी विषय आप चुन सकते हैं। आपके लिए वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। कानूनी एक ऐसा विषय है जो कि हमको हर क्षेत्र में ले जाने के लिए पूरी तरह से एग्री होता है। इस चीज को हम जितना स्टडी करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही हमारी नॉलेज के लिए अच्छा होता है। आप किसी भी कोर्ट में अच्छे वकील बन करके आप समाज सेवा भी कर सकते हैं, जो कि ये पब्लिक के लिए होता है। पब्लिक को इंसाफ दिला सकते हैं। बहुत ऐसे विषय हैं जो कि आप इन्हें चुनिंदा से चुन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। अगर आप सभी लोगों को ये हमारा टॉपिक, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।